हेलो एवरीवन। शाम को किसी का भी मन नहीं है घर पर खाना खाने का, तो हम सब ने बाहर जाने का प्लान बनाया है। और मैंने बहुत दिनों बाद जीन्स पहनी है। स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम पे तो खूब पहनी थी, इसके बाद छोड़ दी थी, अब बहुत दिनों बाद पहनी है। और हम सब हो गए हैं रेडी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो घर पर किसी ने भी सब ने यही बोला कि घर पर नहीं खाएंगे। और बच्चों का भी मन था, तो सोचा बच्चों को भी घुमा लिया जाए, और हम लोग पहुँच गए बाहर। हम लोग आए हैं यहाँ एक रेस्टोरेंट में। शाम को किसी का कुछ भी रोटी और सब्जी खाने का मन नहीं था, तो यहाँ पर कुछ खाने आए हैं। तो देखिए सब लोग यहाँ आए हैं। और ये बच्चा पार्टी। बाहर बहुत गर्मी थी, तो आज सब लोग यहाँ कुछ हल्का फुल्का खाएंगे। अब देखते हैं कितना हल्का फुल्का खाते हैं। ये काफ़ी इंतज़ार करने के बाद हमारा ऑर्डर आया है। अभी थोड़ा आ रहा है। बच्चों ने डोसा ऑर्डर किया था, तो डोसा आ गया है। डोसे का साइज काफ़ी बड़ा है और बहुत ही क्रिस्पी है। तो फिलहाल यहाँ का बहुत अच्छा है। अरे खा रहे आप लोग ऊपर चढ़ा पेट पूजा हो गई है। पेट बिल्कुल भर गया है। सब बच्चों का भी भर गया। और कुछ खाना है, और कुछ खाना है। अभी पेट में जगह है। अब कह रहे हैं कि रिक्शा नहीं करना, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा पैदल जॉगिंग करते हुए जाएंगे, ताकि थोड़ा सा हजम हो जाए। चलिए अब घर के लिए निकलते हैं। अभी देखते हैं, अभी कुछ मीठा खाने का। मीठा तो रह ही गया है। इतना सब खाने का। अभी आइसक्रीम रह गई है। सबको बच्चों का आइसक्रीम खाने का मन है। ये देखिए, ये लो कॉटन कैंडी। ये लो, सब लोग ले रहे हैं। ये कौन सी आइसक्रीम है जो तुम्हें खानी है? ये वाली लेनी, कॉटन कैंडी। कौन लोगी? यस, टिप्पी वाली लगती है। कहीं भी लेके चले जाओ, बस फोन लगा दी। खाने पीने के बाद उसको हजम करना बहुत ज़रूरी है, तो उसी को हजम करने के लिए खाने को हम लोग ये काम कर रहे हैं कि कन्विंस होते हुए भी हम लोग पैदल चल रहे हैं। बोलो, तुम भी कुछ बोलो। आपकी सेहत के लिए बहुत फायदे हैं। वेट कम कर रहे हैं। वेट कम कर रहे हैं। अनुष्का और आइसक्रीम खा के वेट कम कर रहे हैं। अनुष्का साइड में हो गई। ये बोले। रेस्टोरेंट्स घर से ज़्यादा दूर नहीं था, तो खाना खाने के बाद हम सब पैदल ही घर वापस आ रहे थे। और रास्ते में बातें हो रही थी, तो पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो रही थी। और घर आने के बाद हम सब ने कुछ रील्स भी बनाई हैं, जो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख सकते हैं, और आप मुझे वहाँ फॉलो भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो मैं नई वीडियो जो भी डालूँगी वो आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद हम सब ने चेंज किया। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो कोई भी बाहर नहीं जा रहा था। देखिए सब कितने आराम से बैठे हुए थे। और फिर स्क्विड गेम की कुछ सीरीज़ बची थी, तो वो हम लोग देख रहे थे और उसके बाद सो गए थे। नेक्स्ट डे हम लोगों की जाने की तैयारी हो रही थी। बच्चों का मन नहीं था, वो तो मना कर रहे थे, पर 2 दिन बाद स्कूल खुलने थे,
तो स्कूल के प्रोजेक्ट भी अभी इनकम्प्लीट घर पे रखे थे, मैं थोड़े बना के आई थी और थोड़े अभी रह गए थे। तो मैंने सोचा अभी 2 दिन पहले पहुंच जाएंगे तो जो प्रोजेक्ट है और जो अभी क्राफ्ट वर्क अभी बचा है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो बस वही जाने की तैयारी हो गई। मैं और बीच वाली बहन दोनों की पैकिंग हो गई थी। तब तक पारुल ने नाश्ते में ये चोखा बाटी का इंतज़ाम किया था। इसकी रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है, जब कभी अपने घर पे बनाऊंगी तब अच्छे से आपको समझाऊंगी, तब पता चल पाएगा। अभी तो केवल छोटे छोटे क्लिप्स बने थे, मैंने भी घर पर कभी नहीं बनाया है, तो उसको जब मैंने देखा है तो घर पे मैं नेक्स्ट बार ज़रूर ट्राई करूँगी। और घर आने के बाद दोपहर में हम लोग सब घर आ गए थे, तो पापा मम्मी खाना खा ही चुके थे। तो दोपहर का जो टाइम था तो मैंने सोचा जो इनकम्प्लीट चार्ट रखे हैं उसको कंप्लीट कर लें। मतलब जितने प्रोजेक्ट थे सब लिखा हुआ था, कहीं ना कहीं थोड़े से इनकम्प्लीट थे, जैसे साइड की अंडरलाइन नहीं थी, नेम नहीं लिखे थे, तो ये थोड़े थोड़े से जो काम थे तो मैंने इसको कंप्लीट कर लिया था। और इसके बाद जब फ्रिज में देखा तो मलाई भी रखी थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। मतलब स्कूल खुलने के बाद तो मेरे पास टाइम एक पीरियड के तौर पे बचता है कि टाइम दे दे के मुझे काम करना है। तो मैंने सोचा स्कूल खुलने से पहले जितना भी मेरे पास जो एक्स्ट्रा वर्क है वो मैं अभी ख़त्म कर लेती हूँ। जैसे अगर अभी मलाई है 1 हफ़्ते से ज़्यादा की हो रही है तो अभी मैं बना लूँगी, तो फिर ये आगे मुझे टाइम मिल जाएगा फिर इकट्ठा होने पे। और जब फ्रिज में देखा तो आलू भी उबले पड़े थे और श्रद्धा का मन होने लगा सैंडविच खाने का, और शाम का टाइम भी हो गया था। तो फिर ये आलू निकाले फटाफट। एक पैन में मैंने देखिए ये आलू फ्राई किए थे और दूसरे पैन में मैंने सैंडविच बनाया था। मैंने सैंडविच मेकर का इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि उसमें एक एक बनते हैं और टाइम भी लगता है। तो फिर मैंने ये नॉन स्टिक की कढ़ाई का यूज़ किया था, इसमें 2 एक बार में एक साथ बन रहे थे। और बच्चों ने सैंडविच खाई और उसके बाद मैंने भी खाई, मम्मी पापा को भी दी। इसके बाद धीरे धीरे समय बढ़ ही रहा था तो मेरे पास टाइम था, तो मैंने मलाई से घी बनाने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया। क्योंकि ये घी भी तैयार हो जाएगा तो एक जो काम है वो थोड़ा सा निपट जाएगा, और दोबारा मलाई को इकट्ठा करने में 1 हफ़्ते का टाइम मुझे चाहिए होता है, तो वो मेरे पास मिल जाएगा। तब तक स्कूल भी ओपन हो जाएंगे और मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने सोचा ये काम भी अभी ख़त्म कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि स्कूल खुलने के बाद मेरे ऊपर एक्स्ट्रा वर्क लोड ना रहे। तो ये मैंने मलाई सारी निकाली और इसको फटाफट उसी टेम्परेचर में मतना शुरू कर दिया। अगर आपको घी बनाना है तो आप ये मेरे तरीके से ज़रूर आप घी आसानी से बना सकते हैं गर्मियों में भी, कि आप तुरंत जब आपको बनाना हो तुरंत फ्रिज से मलाई निकालिए और उसमें केवल 1 गिलास नॉर्मल पानी मिलाइए और उसको चम्मच से या मथानी से गोल गोल राउंड 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 करते जाइए। वो आपको खुद ही पता चलेगा कि अपना पानी जो दूध होता है वो पानी छोड़ देगा और जो मक्खन होता है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। मैंने ये ट्रिक आजमाई है और ये वर्क भी करती है। तो मैंने भी इसी तरीके से इसमें बनाया। तुरंत शाम का टाइम था और फटाफट देखिए मेरा मक्खन भी तैयार हो गया था और मैंने इसको रख दिया था उबलने के लिए भी। और अब मेरे पास, मैं यकीन से कह सकती हूँ इस ट्रिक से आप अगर मलाई से घी बनाएंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और साथ में आपको एक्स्ट्रा वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। मैं पहले भी बहुत परेशान हो जाती थी, पर जब इस ट्रिक से मैंने बनाया है तो ये देखिए मुश्किल से 20 मिनट लगे होंगे, पूरा मक्खन देखिए निकल आया और पानी अलग हो गया है। तो अब मैं इस मक्खन को इसी तरह इस स्टील के भगोने में गरम करूँगी, कढ़ाई में नहीं करूँगी, क्योंकि कढ़ाई में उबाल आ जाता है और जो साइड से कुंडे होते हैं उससे बहने लगता है। तो मैं इस भगोने में ही इसको गरम करूँगी और ये जो पानी बचा हुआ है इसको हल्का सा गुनगुना करके इसमें मैं दही लगा दूँगी। तो ये देखिए आपका 6 दिन या जितने दिन या जितनी ज़्यादा हो, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा मेरे ही घर में ये मलाई इकट्ठा होती है ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि बाकी सब तो मैंने देखा है बहुत थोड़ी थोड़ी ही बना लेते हैं। तो ये देखिए मेरे ये सारे जो मक्खन है ये तैयार हो गया। अब मैं चाहूँ तो इसको फ्रिज में रख के
कल परसों या फिर कभी चाहूँ तो गरम कर लूँ, क्योंकि अब इससे पानी नहीं छूटेगा, और चाहूँ तो अभी कर लूँ। तो मेरे पास अभी टाइम था, अभी रात का खाने में बहुत टाइम था, कोई तैयार भी नहीं था खाना खाने के लिए, तो मैं तुरंत भी अभी इसको घी बना लूँगी। और ये जो पानी है इसका दूध वाला, इसको जमा के मैं दही जमा लूँगी। तो ये देखिए मलाई से मक्खन आसानी से निकल आया है। अब इसको 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, जब तक वो सफ़ेद सफ़ेद पानी निकलता रहेगा, जो एक्स्ट्रा दूध होता है वो निकलता रहेगा, तो उसको हटा देंगे और जो मक्खन मक्खन रह जाएगा उसको अलग एक बाउल में रख लेंगे। इससे ये होगा कि जो आप जब मक्खन घी बनाएंगे तो जो छनन होती है वो कम से कम ही आएगी और आपकी गैस भी ज़्यादा बर्बाद नहीं होगी। तो अब मैं तुरंत ही इसको अभी भी घी बना लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। ये देखिए मैंने घी बनाने के लिए चढ़ा दिया है, और ये मथानी और चमचा, मथानी में बहुत सारा मक्खन लगा था तो उसको मैंने कहा जब गरम करेंगे तो वो खुद ही सारा घी छोड़ देगा, और चमचे से मैं चलाती रहूँगी। तो ये मैंने चढ़ा दिया है और आँच को मीडियम रखा है। और अभी पापा जी ने सैंडविच नहीं खाई थी, तो अभी पूजा करके वो उठे हैं, तो उनको सैंडविच दे देते हैं गरम गरम बना के, और तब तक बीच बीच में इसको मैं हाथ धो के चलाती रहूँगी। तो ये देखिए मैं सैंडविच भी बना रही हूँ और बीच बीच में हाथ धो के चला रही, क्योंकि ये जो घी मैं बना रही हूँ इसको मैं या मम्मी पूजा में भी ले लेती हैं, और साथ में जो हम लोग फलाहार बनाते हैं उसमें भी ले लेते हैं। तो साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आगे गणेश चतुर्थी आ रही है, या और भी जो हम लोग सावन आ रहा है उसमें इस्तेमाल करेंगे, तो ये घी हमारा आगे काम आ जाएगा। तो पापा को अब जा रहे थे सैंडविच देने। देखिए मलाई से घी अच्छे से निकल आया है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। मेरा काम भी एक तरफ होता गया है और दूसरी तरफ ये घी का प्रोसेस भी हो गया है। तो अब मैं इसको अभी छान लेती हूँ ताकि ये ठंडा ना हो पाए, नहीं तो जो वेस्टेज है उसमें ये चिपकने लगेगा। और मैं अपने इस वीडियो को भी अब यहीं ख़त्म करती हूँ। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना लाइक ज़रूर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।